हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बट स्टूडेंट, जो लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में देना चाहते हैं उनके लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए भी है, क्योंकि नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर 35 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी का पूछता है तो उसमें 20 क्वेश्चन नीट के ही वो रखता है। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ प्रूव्ड दैट। जो इसमें कह रहा है कि जो ग्रिफिथ के न्यूमोकोकस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि DNA is the transforming principle. B. Bacteria undergo binary fission. C. Bacteria do not reproduce sexually. RNA sometimes controls the production of DNA and protein. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है DNA रूपांतरण सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। DNA इज द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। बी ऑप्शन कह रहा है जीवाणु द्विविभाजन से गुजरते हैं, यह ऑप्शन नहीं ग्रिफिथ ने कहा था। सी ऑप्शन जीवाणु लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, यह भी नहीं बोला था। कभी कभी RNA DNA व प्रोटीन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, ऐसा नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पे वर्क किया था, तो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया वो पे वर्क किए थे। न्यूमोकोकस निमोनिया काज करता है, किसमें चूहों में वो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक R स्ट्रेन लिए थे, एक S स्ट्रेन लिए थे। S स्ट्रेन घातक होता था, ये इस पर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन मैमल्स ग्रोइंग oocyte आर सराउंडेड बाई स्पेशल न्यूट्रिटिव सेल। जो इसमें कह रहा है जो मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारियों में बढ़ते हुए अंडक, जो oocyte बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए अंडक विशेष पोषक कोशिकाओं मतलब स्पेशल न्यूट्रिटिव सेल विशेष पोषक कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फॉलिकल सेल्स कहते हैं, बी ऑप्शन नर सेल कहते हैं, सी ऑप्शन फॉलिकल सेल्स एंड नर सेल कहते हैं, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो फॉलिकल सेल्स को हिंदी में कहते हैं पुटक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, फॉलिकल सेल्स। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होती है एंड हैज सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई ए फ्यू लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स, दोज आर नरिशिंग सेल्स फ्रॉम अनडिफ्रेंशिएटेड ओगोनिया। कह रहा है जो ग्राफी पुट का लगभग जो फॉलिकल होती है 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है, और इसमें पुटक कोशिकाओं की कुछ परतों से घिरा हुआ एक द्वितीयक अंडक होता है, जो कि अभेदित अंडजननी से निर्मित पोषक कोशिकाएं होती हैं। तो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द नंबर ऑफ ऑसिपिटल कंडाइल इन मैन। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में अनुकपाल अस्थिकंद की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में ऑसिपिटल कंडाइल कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो जो इसमें यह डाइकंडाइल जो होती है कि इसमें कितनी दो होती हैं, ऑसिपिटल कंडाइल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कंडाइल। तो ह्यूमन का क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डाइकंडाइलिक स्कल किस में होता है, तो मैन में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कह रहा है रिस्पायरेशन इज एन, श्वसन है। श्वसन मतलब रिस्पायरेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक प्रोसेस है या इंडरगोनिक प्रोसेस है। तो श्वसन जो सजीवों में होता है वो प्रक्रिया जिसमें विशिष्ट रूप से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण पदार्थों और ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति होती है, और ये ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें हम जब लोग सांस रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या एनर्जी लॉस करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। क्या रिस्पायरेशन इज प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
द टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फियोफाइसी, कह रहा है फियोफाइसी में उपस्थित क्लोरोफिल का प्रकार क्या है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई, बी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, सी ऑप्शन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्या फियोफाइसी एक रोडोफाइसी होता है, एक फियोफाइसी होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, फियोफाइसी पूछ रहा है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन द फियोफाइसी आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल्स, ये चारों प्रेजेंट होते हैं किसमें, फियोफाइसी मेंबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम इसके कॉन्सेप्ट जो हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल का क्या है कॉन्सेप्ट है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। एक वीडियो का जो थ्योरी है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन ये तब सॉल्व करिएगा, तो आप लोग एकदम क्लियर ये क्वेश्चन कर पाएंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल एलिल 1 इज डिनोटेड एज कैपिटल ए एंड एलिल 2 एक दूसरा स्मॉल ए, इन दियर फ्रीक्वेंसी आर डिनोटेड बाय स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, एंड इफ रैंडम मेटिंग अकर्स, रैंडम मेटिंग कराया जाए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल विल बी। कह रहा है हार्डे वीनबर्ग सिद्धांत के अनुसार यदि एक एलिल को कैपिटल ए के रूप में और दूसरे एलिल को स्मॉल ए के रूप में निरूपित किया जाता है और उनकी आवृत्तियों को स्मॉल पी और क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है, और यदि क्या इसमें रैंडम मेटिंग के होता है, रैंडम मेटिंग होता है, तो इसमें हेटेरोजाइगस व्यष्टि के आवृत्ति कैसी होगी। तो इसमें 2pq हेटेरोजाइगस की बात कर रहा है, तो 2pq जो होता है ये हेटेरोजाइगस शो करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें मल्टीपल एलिल्स होते हैं ये किसके उदाहरण होते हैं, बहु वंशागत को नियंत्रित करते हैं। किस वंशागत को नियंत्रित करते हैं, ये फिनाइलकीटोन्यूरिया को, कलर ब्लाइंडनेस को, सिकल सेल एनीमिया को, या ब्लड ग्रुप को। तो मानव में रक्त समूहों को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मानव में रक्त ब्लड ग्रुप होता है उसको ये देख लीजिए, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल बाय किसके द्वारा, मल्टीपल एलिल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया और पूछे जाने का चांस भी है। तो डी टू स्टडी एनी काइंड ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इज क्रोमोसोम नंबर, द कैरियोटाइप प्रिपेयर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मोस्ट सुटेबल टू डेवलप ए कैरियोटाइप। कह रहा है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की आनुवंशिक अब सामान्यता का अध्ययन करने के लिए केंद्रक रूप तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था हम लोग को देखनी है, फेज देखना है। एक केंद्रक प्रारूप विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा फेज है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मेटाफेज, बी ऑप्शन टेलोफेज, सी ऑप्शन एनाफेज और डी ऑप्शन प्रोफेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेटाफेज अवस्था सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। आनुवांशिक रूप से जो जेनेटिकली जो आनुवांशिक रूप से निर्मित जीवाणुओं का बैक्टीरिया का उपयोग किसके व्यावसायिक मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन का व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक किया गया है। तो मानो इंसुलिन, फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन इंसुलिन दे रहा है, बी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन दे रहा है, सी ऑप्शन थायरॉक्सिन दे रहा है और डी ऑप्शन मेलाटोनिन दे रहा है। तो जो मानो इंसुलिन फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन इंसुलिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इंसुलिन हैज़ पूछता है ह्यूमन इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 53 अमीनो एसिड होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें पूछता है कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए एंड बी होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ये भी पूछता है कि ये जो कनेक्टेड होते हैं कौन सा बॉन्ड होता है। पूछा भी गया है कि डाई सल्फाइड लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है, एस के बीच कौन सा लिंकेज होता है, तो डाई सल्फाइड लिंकेज, ये भी पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि 1983 में अमेरिकन कंपनी ने इली लिली प्रिपेयर्ड क्रॉसपॉन्डिंग ए एंड बी इंसुलिन चैन, ये पूछा गया है कि अमेरिकन कंपनी इली लिली ने ए और बी इंसुलिन श्रृंखला तैयार किया। जब इशरकिया कोलाई के प्लाज्मिन में प्रवेश कराया गया था तब इंसुलिन श्रृंखला का निर्माण हुआ था। उन्हें ह्यूमन इंसुलिन मानो इंसुलिन कहते हैं के उत्पादन के लिए निकाला गया और संलग्नित किया गया था। तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी पूछा गया है और पूछे जाने के चांस भी हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन इन अमीबा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा में उत्सर्जन से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंडोप्लाज्म, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहा हूँ, डी ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। मतलब अमीबा में जो पाई जाने वाली संकुचनशील रसदानी होती है, मतलब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है, वो परासरण नियंत्रक प्रक्रिया का कार्य करती है और उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है एक्सक्रीशन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फाउंड इन अमीबा, ये पूछता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस होता है एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल एक्सक्रीशन। इसका 2 फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, किसका, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, पेरीपेटस इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। कह रहा है पेरीपेटस को संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें किन दो की विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन एबीज और मछलियाँ होती हैं, फिशेज, और बी ऑप्शन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, सी ऑप्शन फिशेज एंड एम्फीबिया, डी ऑप्शन आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, इसी ट्रिक से बहुत बार हम क्वेश्चन एग्जाम में भी सही किए हैं। तो ये देख लीजिए, पी लिख लीजिए, PAA, पेरीपेटस एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच, पेरीपेटस जो होता है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। पा याद कर लीजिए, PAA याद कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक जो होता है किसका होता है, पेरीपेटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैफीन एम्फीटामाइंस एंड कोकीन आर, जो कैफीन होते हैं, एम्फीटामिन होते हैं और कोकेन हैं, ये क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन तंत्रिका और नर्व डिप्रेसेंट कर देते हैं, नर्व इनिशिएटर्स होते हैं, नर्व स्टिमुलेंट होते हैं या नर्व इम्पल्स इनिशिएटर होते हैं। तो ये तंत्रिका को उत्तेजक कर देते हैं, मतलब नर्व स्टिमुलेंट कर देते हैं, नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो 2 दवाएं दी गई हैं, कैफीन और एम्फीटामाइंस एंड कोकीन दी गई हैं, ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दी ड्रग्स स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, मेक ए पर्सन मोर वेकफुल, अलर्ट एंड एक्टिव एंड काज एक्साइटमेंट हो जाता है। मतलब ये कह रहा है एक व्यक्ति को अधिक अगर जागृत, सतर्क कर देता है, सक्रिय बनाती है और उत्तेजन पैदा कर देती है शरीर में। तो ये इनका फंक्शन होता है कैफीन का। कैफीन क्या होता है, कैफीन इज एल्कोलाइड डेरिवेटिव फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। तो ये टी प्लांट्स कैफीन कहाँ से निकलती है, ये सब प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा द नेम्स ऑफ स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। स्लाइडन और स्वान के नाम किससे संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ से, सेल थ्योरी से, सी ऑप्शन थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज से, या डी ऑप्शन न्यूक्लियस फंक्शन आर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो जो स्लाइडन और स्वान के नाम हैं वो सेल थ्योरी से कनेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान, ये क्वेश्चन पूछा गया। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। किस सन में दिया था? 1839 में। अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। सेल थ्योरी इज आल्सो नोन एज सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्रिन ईटीसी। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने 1839 में के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुसार सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत को कोशिका नियम, कोशिकावाद आदि के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाई, कह रहा लाइकेन में लैंगिक प्रजनन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फंगल पार्टनर ओनली, बी ऑप्शन एल्गल पार्टनर ओनली, सी ऑप्शन फंगल एंड एल्गल पार्टनर बोथ, और डी ऑप्शन आइदर फंगल पार्टनर या एल्गल पार्टनर। तो ये क्वेश्चन हम लोग अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो 90% चांस रहेगा कि गलत करेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइकेन में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही करेंगे, ओनली फंगल पार्टनर के थ्रू ये किया जाता है, क्योंकि लाइकेन में लैंगिक प्रजनन केवल या मुख्य रूप से अपने क्या फंगल पार्टनर के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। जो टर्म लाइकेन जो था वाज फर्स्ट गिवन बाय थियोफ्रेस्टस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्म लाइकेन का टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। तो आप लोग ये भी एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में बहुत उपयोगी पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेप्सेला, बी ऑप्शन राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, सी ऑप्शन नाइट्रोबैक्टर एंड एजिटोबैक्टर, और डी ऑप्शन इशर्किया ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। तो क्या दिया गया है? एसेरिसिया और एग्रोबैक्टीरियम जो था ये क्या था? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एसेरिसिया और एग्रोबैक्टीरियम दोनों को संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एसेरिसिया एंड एग्रोबैक्टीरियम आर बोथ यूजिन वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नाइट्रोबैक्टर्स कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रेट, एजिटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है, और जो एजिटोबैक्टर होता है ये मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, और जो नाइट्रोसोमोनास है ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन करता है। ये भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को शेयर्स अपने ग्रुप फ्रेंड्स में ज़रूर करें। आप लोग शेयर्स नहीं वीडियो कर रहे हैं तो आप लोग शेयर्स ज़रूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।